नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के अप्रैल माह के मासिक लव राशि फल के बारे में। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, इसके बारे में हम बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने आपके लिए प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड हैं अगर आप, तो क्या आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? लव रिलेशनशिप में हैं अगर आप, तो क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो लोग हैं, उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि का अप्रैल माह का लव राशि फल। देखिए कर्क राशि वालों, प्रेम जीवन में यहाँ पर अंदरूनी उथल पुथल, कुछ छुपी हुई भावनाएं और कुछ मौन संघर्ष यहाँ पर आपके लिए अप्रैल के माह में नजर आ रहे हैं। ये समय जो है कुछ ऐसा होगा कि जब आपका दिल बहुत कुछ महसूस करेगा, लेकिन उनको सही शब्दों में बयान करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ रिश्तों में तो दूरियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कुछ रिश्तों में यहाँ पर अचानक से कोई आकर्षण पसंद हो, कोई आपको पसंद आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये जो महीना होगा ये त्याग, भ्रम और आपके लिए कुछ हिडन वाले जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो लेकर के आ रहा है। कुछ डिसीजंस ऐसे जो आपको सबसे छुपाने पड़ जाएं, इस तरह के डिसीजंस आप ले सकते हैं इस माह में। देखिए, जो सच है वो सबके सामने आएगा ही आएगा, चाहे वो सुखद हो या कड़वा। भावनात्मक ईमानदारी इस महीने की सबसे बड़ी परीक्षा होगी आप लोगों की। अगर हम ग्रहों की स्थिति देख लें तो देखिए, कर्क राशि के लिए 5वें भाव के स्वामी, जो प्रेम का भाव होता है, उसके स्वामी होते हैं मंगल, और 7वां भाव जो जीवन साथी का होता है, इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। और ये दोनों प्रेम और वैवाहिक मामलों को और कठोर बना रहे हैं आपके लिए। शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, ये 10वें भाव में बैठेंगे शुरुआत में और उसके बाद ये 11वें भाव में चले जाएंगे, जिससे प्रेम में स्वार्थ भी आएगा, प्रतिष्ठा भी और लाभ की भावना भी जुड़ सकती है। ये सारी फीलिंग्स आप अपने प्रेम के साथ में जोड़ सकते हैं, इस तरह की स्थिति बनेगी। अब सूर्य, बुध, शनि और मंगल ये 9वें भाव में यहाँ पर एकत्रित है। 9वें भाव में इनका जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग बनेगा, यानी कि प्रेम को भाग्य, दूरी और वैचारिक टकराव देता हुआ ये समय नजर आएगा आपको। राहु जो कि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये विवाह और आपका जो प्रेम में स्टेबिलिटी आनी चाहिए वहां वो ना लेकर के आकर के त्याग लेकर आ रहे हैं, दूरी लेकर के आ रहे हैं और अकेलेपन की स्थिति बना रहे हैं। ये राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर आपके 4th भाव पर पड़ रही है, जो आपके सुख का भाव होता है, आपके परिवार के सुख का भाव होता है। तो यहाँ से पारिवारिक सुख में भी किसी न किसी तरह की कमी लेकर के आएंगे ये राहु। अब बृहस्पति जो कि 12वें भाव में, ये विवाह या फिर आपके प्रेम में किसी तरह की परेशानियां लेकर के आ ही रहे हैं। तो इस कारण प्रेम जीवन में स्पष्टता कम और उलझने अधिक रहने वाली हैं आपके लिए अप्रैल के माह में। अब देख लेते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो क्या लेकर के आ रही है ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए अप्रैल के महीने में। देखिए, कर्क राशि के अविवाहित जातकों के लिए यह महीना आकर्षण तो दे रहा है, पर इसके साथ साथ स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आ रहा। 5वें भाव के स्वामी मंगल जो कि उग्र स्वभाव के होते हैं और राहु जो कि 8वें भाव में बैठे हैं, ये अचानक से किसी की ओर आपका खिंचाव पैदा कर रहे हैं। कोई ऐसा जो आपकी लाइफ में पसंद आ सकता है, आपको पसंद आ जाए आपको अपनी लाइफ में, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा हो प्रेम, ये भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान देना होगा। अगर आप अविवाहित हैं
तो इस माह आपकी लाइफ में अभी तो कोई आता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा कि आपकी कहीं शादी पक्की हो जाए या कहीं शादी की बात चले। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं इस माह में। अब अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हैं, आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर 2026 में एक अंदरूनी पीड़ा और यादों का महीना रहने वाला है ये अप्रैल का आपके लिए। राहु का अष्टम भाव में गोचर ये पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रहा है आपके। और शनि जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं, ये पुनर्मिलन को मतलब ये बता रहे हैं शनि की स्थिति कि एक्स आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता है और इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना ही होगा, तभी आपको मानसिक शांति मिलेगी यहाँ पर। और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो इस माह आपको थोड़ा सोच समझ करके अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन हाँ किसी बात को लेकर के गलतफहमी इतनी बढ़ जाए कि वो ब्रेकअप तक पहुंच जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है उनके लिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में है तो ये महीना भावनात्मक दूरी और गलतफहमियों से भरा रहने वाला है। 9वें भाव में मंगल और शनि की जो युति है ये आपके विचारों में कठोरता लेकर के आ रही है। एक दूसरे को समझने की बजाय अपने सिद्धांत को एक दूसरे पर थोपना, अपने विचार को, अपने थॉट्स को एक दूसरे पर थोपना कि नहीं तुमको यही मेरी बात माननी पड़ेगी, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर ये आपकी बातचीत में, आपके संवाद में एक अहंकार लेकर के आएगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रिश्ता टूटने की कगार तक जा सकता है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा अप्रैल के महीने में। अब मैरिड लोगों की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं और कर्क राशि के हैं तो ये अप्रैल का महीना त्याग और धैर्य की परीक्षा लेकर के आ रहा है। 7वें भाव के स्वामी शनि का दबाव और बृहस्पति जो कि 12वें भाव में है, ये जीवन साथी से दूरी, अलगाव या मानसिक अकेलापन देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम की तो कमी नहीं है, लेकिन उसे व्यक्त करने की जो शक्ति है वो यहाँ पर कमजोर हो गई है आपकी। ऐसा यहाँ पर ग्रहों ने आपके साथ स्थिति बना रखी है। आपके जो रिश्ते में ना मौन बढ़ गया है, एक तरह से कोल्ड वॉर जैसी चल रही है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, और कम्युनिकेशन ना होने से रिश्ता में ठंडापन आ गया है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है अप्रैल के माह में आपके लिए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल के प्रबल योग बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु जो कि 8वें भाव में है ये, और शुक्र जो कि 11वें भाव में है, ये आपके मन में किसी की तरफ एक तरफा प्यार की इच्छाओं को हवा दे रहे हैं। 5वें भाव के स्वामी मंगल भी उग्र प्रभाव में और नैतिक सीमाओं को तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं आपको। तो यह आकर्षण क्षणिक सुख तो देगा आपको, लेकिन आगे चल करके मानसिक कष्ट भी देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अष्टम का राहु है। अष्टम का राहु मानसिक कष्ट अवश्य ही देता है, तो ये मानसिक कष्ट भी साथ में लेकर के आ रहा है। अब अगर आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपका आपके पार्टनर के साथ किसी छोटी सी बात पर टकराव हो, मनमुटाव हो और रिश्ता टूटने की कगार पर आए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों को इस माह अपने चंद्रमा को शांत रखना चाहिए। चांदनी रात में, मतलब जब भी आपको लगता है कि स्पेशली पूर्णिमा की रात को, नहीं तो जब भी आपको चांद दिखता है रात में, थोड़ा सा एक दूध, कोई एक पात्र ले लीजिए, कोई लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और जल डालिए और वो चंद्रमा को अर्पित कीजिए। पात्र कैसा भी हो सकता है, आप स्टील का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, उसमें दूध डाल करके, थोड़ा सा जल डाल करके और दूध डाल करके ये आप चंद्रमा को अर्पित कीजिए। बहुत श्रेष्ठ रहेगा, मन को शांति मिलेगी और मन भटकेगा नहीं आपका। इसके साथ साथ शुक्र के लिए अगर आप शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और किसी भी महिला को अगर आप मिठाई खिलाते हैं या महिलाओं में मिठाई बांटते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर आप बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं
तो आपके अंदर अपने शब्दों को कहने की क्षमता आएगी। आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, अगर आप बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं तो कर्क राशि वालों, अप्रैल का जो ये महीना है ये आपको प्रेम में सत्य, त्याग और आत्मनिरीक्षण का महीना आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर जो रिश्ता सच्चा है वही टिकेगा, बाकी के रिश्ते यहाँ पर पीछे छूट जाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी बस अप्रैल के माह में। दर्शकों, यह था अप्रैल के माह का कर्क राशि का मासिक लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।